आइए आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम KEI इंडस्ट्रीज से। पिछले 5 दशकों से कंपनी का कामकाज है, 50 से ज़्यादा देशों में कंपनी की पहुंच है, वायर और केबल स्पेस की दिग्गज कंपनी है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV, मीडियम वोल्टेज MV और लो वोल्टेज LV और पावर केबल बनाने का करती है कंपनी कारोबार। दोनों ही रिटेल और इंस्टीट्यूशनल मार्केट में EPC सर्विसेज भी देती है। मार्केट लीडर है, दुनिया भर में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की पसंदीदा सप्लायर है। 30,000 से ज़्यादा चैनल पार्टनर है कंपनी के पास। 50 से ज़्यादा देशों को किया जाता है एक्सपोर्ट। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 1979 से सर पार्टनर के तौर पर कंपनी के साथ जुड़े हैं। 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है, कंपनी की कमान आपके हाथों में है। नतीजे आए थे कल बाजार बंद होने के बाद देर शाम 6:30 बजे। आपके सामने रखूं रिजल्ट। दमदार ग्रोथ दिखिए, आय 16% बढ़कर 2062 करोड़ के पार, ग्रोस मार्जिन 25% पर स्टेबल, एबिटा 19% बढ़कर 217, मार्जिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट 30 बेसिस पॉइंट की 10.5% पे पहुंचे, मुनाफा 17% बढ़कर 151 करोड़। तो ओवरऑल नतीजे मजबूत नजर आ रहे हैं इस तिमाही के। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं सर कि कैसी रही ये तिमाही और इस तिमाही में जो मुनाफे में और रेवेन्यू दोनों में जो ग्रोथ है ये 16-17% की, उसके पीछे के कारण बताएं सर। धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। जी तो नतीजे तो आपके सामने हैं, नंबर्स भी हैं। तो जहाँ तक कारण का सवाल है, मैंने अपनी पिछली जो कमेंट्रीज थी उसमें भी कहा था कि डिमांड पोजीशन रॉबस्ट है, पब्लिक सेक्टर की भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। एंड जो स्ट्रेटजी हमने कई सालों से अडॉप्ट की है कि अपना कस्टमर बेस बढ़ाने की और जोग्राफिकली एंड प्रोडक्ट वाइज वो उस पे ही हम काम कर रहे हैं फोकस्ड वे में। और जैसे जैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी इंप्रूव होती हैं एंड मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होता है। मार्जिन्स के ऊपर हम कंटिन्यूसली काम करते हैं, बट एक लिमिट है कि इसको धीरे धीरे ही बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा फोकस बढ़ेगा एक्सपोर्ट्स पे, तो ये मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। एक्सपोर्ट ने बहुत अच्छा किया है, एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी रही है। इस क्वार्टर में हमने रफली 284 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है और रफली पिछले साल से लगभग दुगना है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल यूनिट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और जो रिटेल सेगमेंट है उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मैं समझता हूं कि ये परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी। जी सर, एक राय आपसे पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से लेना चाहता हूँ। वायर और केबल इंडस्ट्रीज में अभी हमने 2 दिग्गज कंपनियों के और नतीजे देखे। पॉलीकैब का कहना था कि डिमांड बड़ी मजबूत है, हेवल्स को के नंबर्स और उनकी कमेंट्री सुनी लगा कि डिमांड कमजोर है। आपका क्या ओवरऑल असेसमेंट है डिमांड को लेकर वायर और केबल दोनों स्पेस में पूरी इंडस्ट्री का? देखिए, वायर एंड केबल इंडस्ट्री की डिमांड स्ट्रांग है। अगर आप हेवल्स के भी नंबर देखेंगे तो उनका जो वायर एंड केबल सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। जो बाकी कुछ सेगमेंट्स हैं उनमें शायद कमजोरी है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्सेट्रा। बट अगर आप वायर एंड केबल के सेगमेंट को, चाहे आप हेवल्स को देखेंगे या पॉलीकैब को भी देखेंगे, वो दोनों ही कंपनियों के स्ट्रांग हैं और उसी तरह से हमने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी ग्रोथ है देश में। गवर्नमेंट की प्राइवेट ये कैपेक्स जो है, कैपेक्स बहुत ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स भी आ रही है। और अगर हमें लगता है कि अगर ये PLIs की वजह से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी आ गई तो इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक बात है। मार्जिन आपने इंप्रूव किए सर, 10.5% के आसपास अब मार्जिन हैं आपके, साल दर साल भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ये बताएं सर, क्या रीजनेबल मार्जिन आप मेंटेन कर पाएंगे बचे हुए 3 महीनों के लिए, इस साल के लिए, और अगर कोई वित्त वर्ष 2025 के लिए भी आप थोड़ा संकेत देना चाहें? देखिए, इस साल में अप्रोक्सीमेटली हम उम्मीद करते हैं कि शायद हम 11% तक इसको मेंटेन करेंगे और अगले साल में
0.5% EBITDA मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू है 2 से 3 साल में, जैसे हमारी सब्सटेंशियली नई कैपेसिटीज आएंगी और सेल्स ग्रोथ होगा, तो ये मार्जिन 1 से 1.5% और बढ़ सकते हैं। सर, कैपेसिटी की आपने बात की, नई कैपेसिटी की, कितनी नई कैपेसिटी प्लान है, कब तक आएगी और कितना खर्चा कर रहे हैं सर, इन्वेस्टमेंट कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1200 करोड़ के बीच में ये कैपेक्स आएगा, जो 24-25 और 25-26 के फाइनेंशियल ईयर्स में आएगा। और जो फर्स्ट फेज है प्रोजेक्ट का, आज से 15 महीने के अंदर मैं समझता हूँ ऑपरेशनल होना चाहिए। और पूरा प्रोजेक्ट जो है, जो ये कैपेक्स आ रहा है सानंद में, अहमदाबाद के पास, तो ये जो पूरा कैपेक्स है या पूरा प्रोजेक्ट है, ये अब से 24 महीने में कमीशन होगा। सर, सारी कंपनियां आपकी स्पेस में एड स्पेंड बढ़ा रही, थोड़ा खर्चा बढ़ा रही है विज्ञापन पर, क्या आपका भी वही ट्रेंड? कितना खर्चा आप कर रहे हैं और इस क्वार्टर में रेवेन्यू का कितना प्रतिशत आपने खर्च किया, इसमें ट्रेंड क्या है सर? हमारा एड स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 0.7 से 0.75% तक रहता है टर्नओवर का, और ये पूरे साल का है। क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, वायर एंड केबल, जबकि कुछ कंपनियां जो ज्यादा करती हैं वो कंज्यूमर स्पेस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल करती हैं, शायद इसीलिए उनका एड स्पेंड हमसे ज्यादा होता है। ओके, परफेक्ट है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक इस वक्त आता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब, समय देने के लिए और साथ ही विस्तार से बताने के लिए अपनी कंपनी के बारे में भी और पूरे सेक्टर के बारे में।